और अगली सुबह उदय और अनुष्का बजाज फार्म हाउस के लिए निकल गए। बहुत सर खपाने के बाद और कर्नल करणवीर सिंह की मृत्यु के बाद उनकी समझ में आया कि उनकी इकलौती उम्मीद वो फार्म हाउस ही थी। आखिर वहीं तो शैडो जिंदा हुआ था और ये सब शुरू हुआ था। अनुष्का ने अपने माता पिता से यही कहा कि वो बजाज फार्म हाउस बेचने जा रही है और इसी वजह से उसका वहां जाना जरूरी है। उसने आयु को भी उनके पास छोड़ दिया था और एक लंबा सफर तय करके वो वहां पहुंच ही गए। अनुष्का अब भी डर रही थी। इस घर से जुड़ी उसकी आखिरी याद बड़ी ही भयावह थी। अनु, हो गया ना, वो सब बीती बात हो गई, सब ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। बेसमेंट किधर है जहां शैडो मिला था? मन मारकर अनुष्का उसे बेसमेंट में ले आई। यहां आकर उसकी पुरानी खट्टी मीठी यादों ने जकड़ लिया था। शैडो, वेयरवुल्फ, अनिकेत, आखिर कौन था वो बहरूपिया? ये देखो, इसी बॉक्स में मिला था वो मुझे। इस बॉक्स के नीचे जो बॉक्स है उसमें पुराने एल्बम और फाइल्स वगैरह रखे हुए हैं। सारी चीजें अभी यही वैसी ही पड़ी हुई है। मगर उदय तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। उसने एक खास बात नोटिस की थी वहां। अरे किधर ध्यान है तेरा? कब से बस मैं ही बकबक किए जा रही हूँ। बंटी तो सुन भी रहा है कि नहीं? अनुष्का, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इस बेसमेंट का ना एक कोना ही गायब है। उदय की पुलिसिया निगाह ने उस बेहद मामूली सी बात को ताड़ लिया था, जिस पर इतने दिन वहां रहने के बाद भी अनुष्का का ध्यान नहीं गया था। देखो, इस बेसमेंट का आकार रेक्टेंगल है। इसके 3 कोने साफ साफ देखे जा सकते हैं, मगर चौथा कोना गायब है। वो तो है। कैसे? चौथा कोना यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये बिल्कुल सपाट लग रहा है। सीधी सी बात है, यहाँ बाद में एक दीवार खड़ी की गई है जिससे ये कोना कट गया है और उस दीवार को ढकने के लिए ये सारे संदूक यहाँ रखे गए हैं। राइट, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। अब तुम बोल रहे हो तो मुझे भी लग रहा है। और जब वो सारे संदूक वहां से हटे तो नजर आई एक दीवार, जो कि वाकई उस जगह की बाकी दीवारों से अलग थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जल्दबाजी में उसे वहां पर खड़ा किया हो। ओ तेरी बंटी, अब क्या? अब क्या? अब इसे तोड़ना होगा, तभी कुछ पता चलेगा ना। याक! ये क्या है? कितनी गंदी बदबू आ रही है अंदर से। पता नहीं क्या है। ये टूटे तो पता चले। तू रुक क्यों गई? चल जल्दी कर। और दीवार टूटने पर जो सामने आया, उसकी तो उन दोनों ने कल्पना ही नहीं की होगी। वो एक गल चुका मानव शरीर था जो लगभग कंकाल में तब्दील हो चुका था। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये स्केलेटन, वो भी इस दीवार के अंदर। क्या लगता है अनु, ये कौन होगा? लेकिन अनुष्का ने जवाब नहीं दिया तो उदय ने पीछे मुड़कर देखा। अरे बोलना अनु, अनु क्या हुआ? अनु क्या हुआ तुझे? अरे होश में आ अनु। पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। क्या ये उस कंकाल को देखकर बेहोश हो गई? मगर इतनी कमजोर लगती तो नहीं। इसे होश आ जाए बस। थैंक गॉड, तुझे होश तो आया। अनु, क्या हो गया था? तू ऐसे कैसे? बंटी, वो डेड बॉडी वो अनिकेत की है। अनु होश में आ। ये क्या बोले जा रही है? वो अनिकेत कैसे हो सकता है? तू ही तो कह रही थी ना कि अनिकेत वो वेयरवुल्फ है, मतलब शैडो। जब कुछ नहीं समझ में आया तो बदहवास सी अनुष्का बेसमेंट की तरफ लपकी। अनु रुक, रुक, कहां जा रही है? उसने उस कंकाल में कुछ ऐसा देख लिया था जो उदय को नहीं दिखा था। अनु कुछ बोल भी। ये घड़ी, ये तो मैंने ही गिफ्ट की थी अनिकेत को। ये देखो, ये रिंग, ये इसके सेट की दूसरी रिंग अभी मेरे पास है। ये अनिकेत ही है बंटी। और अब उदय से कुछ नहीं बोला गया।
ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में सब तबाह हो गया था। अनुष्का की यह उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी कि उसका पति अनिकेत जिंदा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में अनिकेत के फादर रह रहे थे वहां किसी ने अनिकेत को मारा, लाश को ठिकाने लगाया और चलते बना? ऐसा लग रहा था अब अनुष्का को किसी भी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अजीब तरीके से शून्य हो चुकी थी वो। आया तो था यहां उस वेयरवुल्फ के किसी सुराग की तलाश में, और मिला क्या? अब क्या करूं, कैसे समझाऊं इसे? और अगर अनिकेत मर चुका है तो उस रात अनुष्का ने देखा किसे था? बहुत देर बाद उदय को लगा कि अब अनुष्का कुछ स्थिर है। उसने उसके लिए ब्लैक कॉफी बनाई और बात करने की कोशिश की। अच्छा, तुम्हें पता है ये प्रॉपर्टी पहले किसकी थी? मतलब अनिकेत के फादर से पहले? मगर अनुष्का ने जवाब नहीं दिया। वो शून्य में देखती रही। उदय ने बात करने की एक और कोशिश की। अच्छा, इस प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ हैं? शायद उससे कुछ पता चले। अनुष्का चाबी लगे खिलौने सा उठी और एक पुराने जमाने की तिजोरी को खोलने लगी। लो, जो कुछ भी है सब कुछ इसी एनवेलप में है। कर्नल करणवीर सिंह? तो ये फार्म हाउस उनका था। कर्नल सुनील बजाज ने ये उनसे खरीदा था। मगर अनुष्का उसकी बात नहीं सुन रही थी। उसे तभी फर्श पर कुछ पड़ा हुआ दिखा जो उसी लिफाफे से गिरा था। अनुष्का ने उस कागज को उठाया और चौंक पड़ी। वो उसके दिवंगत ससुर की चिट्ठी थी जो उसने तब अधूरी ही पड़ी थी, जिसे अब वो पूरा पढ़ने जा रही थी। डियर अनुष्का, सबसे पहले तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार किया, पर यह जान लो कि इसकी वजह तुम नहीं थी। अनिकेत जा चुका है। मैं भी अब मौत के करीब हूँ। एक आखिरी बार तुम्हें और आयु को देखना चाहता हूँ। हो सके तो उसे लेकर मेरे जनकपुर वाले फार्म हाउस पर आ जाओ। वैसे भी वो फार्म हाउस अब तुम्हारा है। मैंने वो तुम्हारे नाम कर दिया है और उसके पेपर्स भी भेज रहा हूँ। अब एक ज़रूरी बात, मैंने बहुत कुछ छुपाया है तुमसे, पर उसकी तुलना में कुछ नहीं जो कि अनिकेत ने तुमसे छुपाया है। बेटा, मैं मौत के करीब हूँ और अनिकेत भी नहीं लौटने वाला। हाँ, मुझे पता है वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर कभी मुसीबत में हो, कोई मुश्किल हो, तो एक शख्स मदद करेगा तुम्हारी, और वो यही इसी फार्म हाउस में है। कैसे, कौन, क्या, कब, ये सब मैंने मेरी अंतिम डायरी में लिखकर छोड़ा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? पर ये माफी क्यों मांग रहे हैं? और यहाँ कौन मदद करेगा तुम्हारी? पता नहीं, लिखा तो है कि सबका जवाब उनकी डायरी में मिलेगा। और ये डायरी कहाँ मिलेगी? नीचे बेसमेंट में जो दीवार के सामने वो सारे बॉक्स रखे हुए थे ना, उन्हीं में से एक में। मैं ले आता हूँ। उदय वो डायरी ले आया जो कर्नल सुनील बजाज यानी अनिकेत के पिता की अंतिम डायरी थी। अनिकेत ने मुझे अनुष्का के बारे में बताया है। अच्छी लड़की है, दोनों साथ बहुत अच्छे लगेंगे। क्या? पर वो तो इस शादी से खुश नहीं थे, मुझे पसंद भी नहीं करते थे। मुझे दो। अनुष्का ने डायरी ले ली और उसे पढ़ने लगी। बस अब जल्द ही एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने जा रहा था। कर्नल सुनील बजाज फौज में एक जाना माना नाम थे। उनके पिता भी आर्मी से रिटायर्ड थे और उनके बेटे अनिकेत ने भी फौज में जाके मानो उनकी हर इच्छा पूरी कर दी थी। एक दिन जब अनिकेत ने उन्हें अनुष्का के बारे में बताया तो वो खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान गए। अनिकेत ने कहा कि जल्द ही वो उन्हें अनुष्का से मिलवाएगा। एक बार छुट्टियों में जब अनिकेत उनके पास रहने बजाज फार्म हाउस आया था तो वो छिपकर फोन पर किसी से बातें कर रहा था। वो बातें उसके पिता ने सुन ली और बस तभी से सारा फसाद शुरू हुआ था। मेजर अनिकेत बजाज दरअसल भेदिया था, दुश्मन देश का। वो मोटी रकम के बदले में सेना की खुफिया जानकारियां उन तक पहुंचा रहा था। मैं सबको बता दूंगा तुम्हारी असलियत, और सबसे पहले तो अनुष्का को।
देखता हूं फिर कैसे ये शादी होती है। जैसे आप कहेंगे और वो मान लेगी। वो मेरे लिए अपना परिवार तक छोड़ चुकी है और मैं खुद उससे शादी करके इस 2 टके की नौकरी को छोड़ने वाला हूं। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। अरे मेरा खून इतना सफेद कैसे हो सकता है? ओ प्लीज, अपने ये बेहुदा सेंटिमेंट्स अपने पास रखिए। मिला क्या आपको इस फटीचर नौकरी से? और मैं आपकी तरह नहीं रह सकता। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कुछ दिनों बाद खबर आई कि घाटी में सेना का एक ऑपरेशन बुरी तरह फेल हुआ और एक धमाके में सारे जवान मारे गए। उस टुकड़ी में अनिकेत भी था जो लापता था। सुनील बजाज को बेहद दुख हुआ और सुनील बजाज ने अपनी तरफ से अनिकेत से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। घर में मौजूद अनिकेत से संबंधित सारी चीजों को, उसकी तस्वीरें, उसका सामान, सब कुछ जला डाला। और अनुष्का पढ़ते हुए रुक गई। यह पढ़कर याद आया, मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे अनिकेत का कोई भी सामान नहीं मिला। सारा पहले ही खत्म हो चुका था। आगे पढ़ो। 3 दिन बाद एक रात जब अनिकेत अपने पिता से गुपचुप तरीके से मिलने आया तो पहले ही समझ गए कि यह सब उसी का किया धरा था। वो खुद तो बच गया था, मगर वो ही उन जवानों की मौत का जिम्मेदार भी था। अनिकेत ने बताया कि वो आखिरी बार उनसे मिलने आया है। वो अनुष्का के साथ देश छोड़ने वाला है। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूं ना। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? डैड, डैड, अरे आप वहां क्या खड़े हैं? क्या मैं जाऊं? और अगले ही पल जो हुआ उसकी कल्पना अनिकेत ने सपने में भी नहीं की होगी। जानने के लिए जरूर देखें अगला एपिसोड